हेलो एंड नमस्कार। तो एक बार पुनः हम सभी लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत मैंने आपको एडवर्ब से क्लास की शुरुआत की है। दो वीडियो में मैंने पूरा आपको एडवर्ब समझाया है, डिफिनीशंस, एग्जाम्पल्स, कंसेप्ट, सभी चीज़ों को विस्तार से बताया गया है। मात्र दो वीडियो में बहुत डिटेल में। अभी तक आप वीडियो को नहीं देखे हैं, जाइए पहले वीडियो को देखिए। फिर आज के इस श्रृंखला के अंतर्गत हम कंजंक्शन की शुरुआत करने जा रहे हैं। अंग्रेजी भाषा में कंजंक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य करता है। आप इसके बारे में बहुत डिटेल में समझेंगे, जानेंगे, और इसके अलावा कुछ इस तरह के कंसेप्ट आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से सिखाने वाले हैं, जो आपको लगेगा कि निश्चित रूप से ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको इस क्लास को देखना चाहिए, सीखना चाहिए। तो आपको मैं कंजंक्शन की भी दो वीडियो दूंगा। तो इस वीडियो में हम एक पार्ट को देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में आप डिफिनीशन सीखेंगे, एग्जाम्पल्स सीखेंगे, और जो कंजंक्शन हमारा दो प्रकार का होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। यदि आप सिर्फ और सिर्फ इन दो कंजंक्शन को सीखेंगे तो आप सीखेंगे कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यदि दोनों सेंटेंसों को हम मिला दिया जाए तो आप सीखेंगे यहां से मिक्स्ड सेंटेंस। तो आप बिना पढ़े हुए कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यहां से मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं जहां से आप कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स साथ में मिक्स्ड सेंटेंस सीखेंगे। तो आप निश्चित रूप से वीडियो देखते रहेंगे, सीरियल से अपने कमेंट बताते रहेंगे कैसा लगा। फिलहाल पूरा प्रयास है, कई किताबों का अध्ययन करने के बाद आपके बीच में मैं हूं और एक बेहतर से बेहतर कंसेप्ट देने का प्रयास किया जा रहा है। अभी से आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट करिए, ताकि आपको इसी तरह से बेहतर से वीडियो आपके सामने मैं लाता रहूं। फिलहाल आइए हम कंजंक्शन की शुरुआत करें। कंजंक्शन कंजंक्शन का मतलब होता है संयोजक, जोड़ना। कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ा, शब्द से ही पता चल रहा है। यदि कंजंक्शन के डिफिनीशन की बात करेंगे तो आपके सामने दो डिफिनीशन सामने रखा गया है। ये जो वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेज और सेंटेंस इज कॉल्ड कंजंक्शन। शब्द जो शब्दों को, फ्रेजो वाक्यांशों को और सेंटेंस को जो जोड़ता है, कंजंक्शन कहलाता है। एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी, जो कि ऑक्सफोर्ड की है, बेहतर डिफिनेशन आपको उस किताब के द्वारा। दूसरी जो डिफिनेशन है, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड, कंजंक्शन एक शब्द होता है, यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग, जिसका प्रयोग जोड़ने के लिए होता है, एंड फॉर नो अदर पर्पज, किसी और दूसरे उद्देश्य नहीं। नेस्फिल इंग्लिश ग्रामर, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छी बुक है, उस किताब से मैं आपके सामने डिफिनेशन रखा हूं। एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी के अनुसार, नेस्फिल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, दोनों डिफिनेशन आपके सामने मैं रखा हूं। आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आइए कुछ एग्जांपल के माध्यम से आपको सिखाता हूं। सीता एंड सुनीता आर सिस्टर। सीता और सुनीता, इन दोनों शब्दों को हमारा ये एंड शब्द क्या कर रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है। सीता और सुनीता दोनों बहनें हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये दोनों आपका फ्रेज है। इन दोनों फ्रेजों को एंड जोड़ रहा है, इज अ गुड हैबिट। आप समझेंगे अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये पूरा यहां से यदि हम सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट की बात करें, कंप्लीमेंट की बात करें, तो यहां से लेकर के ये दोनों हमारा फ्रेज एंड से जोड़ करके, एंड कनेक्टर से जोड़ करके
जुड़ा हुआ है और दोनों शब्द मिलाकर के एज सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है कि जल्दी सोना और जल्दी जगना अच्छी आदत है। यू विल सक्सीड, आप सफल हो जाएंगे। इफ यू लेबर हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे। तो आप देखिए यह एक सेंटेंस है, यह एक सेंटेंस है। दोनों सेंटेंसों को इफ शब्द क्या कर रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कंजंक्शन का कार्य और प्रीपोजिशन दो शब्द होता है। प्रीपोजिशन जो हमारा होता है शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है, जबकि कंजंक्शन हमारा दो अलग अलग सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य करता है। आइए, रमेश इज अ डॉक्टर, रमेश एक डॉक्टर है। एंड हरी इज एन इंजीनियर, रमेश इज अ डॉक्टर एक पूरा आपका सेंटेंस है, हरी एक इंजीनियर है, ये भी एक सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंसों को एंड क्या कर रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो इसको कहेंगे आपका ये क्लॉज हो गया, ये क्लॉज हुआ। क्लॉज का मतलब ये होता है कि दो अलग अलग सेंटेंस होता है, तीसरा कोई कनेक्टर जोड़ता है, चाहे आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो, रिलेटिव एडवर्ब हो या कंजंक्शन हो, जो जोड़ने का कार्य करता है वह क्लॉज को जोड़ने का कार्य करता है। तो दोनों सेंटेंसों को एंड शब्द क्या कर रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है। आप समझिएगा, मैं बताया आपको रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब ये क्या करता है, कंजंक्शन की तरह ही सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य करता है। चाहे रिलेटिव प्रोनाउन हो चाहे रिलेटिव एडवर्ब हो, ये दोनों कंजंक्शन की तरह जोड़ने का कार्य करता है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है जो या जिसने स्टोल माई पेन, यह वही लड़का है मेरी कलम चुराई। जो बच्चा या जिसने मेरी कलम चुराई, ये क्या है हमारा, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन, ये शब्द हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। दिस इज द हाउस, यह वही घर है, वेयर जहां पर आई लिव्ड मैं रहता था। तो ये दिस इज द हाउस, यह वही घर है, वेयर ये क्या हमारा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब आप ये प्लेस हो जाए, एडवर्ब आप ये प्लेस है हमारा। ऊपर वाला रिलेटिव प्रोनाउन है, जबकि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो ये जोड़ने का कार्य कर रहा है। इसको कहेंगे रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव प्रोनाउन और यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब जो दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तीसरा देखेंगे, शो द एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड को दिखाइए एंड टेक द क्वेश्चन पेपर। एडमिट कार्ड दिखाइए एंड टेक द क्वेश्चन। अब ये जो एंड शब्द है यही हमारा कनेक्टर है, अर्थात यही कंजंक्शन है। आपने यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन को देखा, रिलेटिव एडवर्ब को देखा, यहां पर क्या है, यही सब आपका कंजंक्शन है, जो कि मैं तर्क के साथ विधिवत आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और मॉडर्न इंग्लिश में कंजंक्शन को क्या बोला जाता है, लिंकिंग वर्ड बोला जाता है, अर्थात जोड़ने वाला शब्द बोला जाता है, या कनेक्टिव भी बोला जाता है, या सेंटेंस कनेक्टर। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में लिंकिंग वर्ड्स, कनेक्टिव सेंटेंस कनेक्टर क्या होता है, कहा जाता है। अब यहां से हम आपको आप सीखेंगे कि जो कंजंक्शन होता है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। दो प्रकार का कंजंक्शन होता है हमारा। पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और दूसरा होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या होता है, पहला हमारा होता है कोऑर्डिनेटिंग, का मतलब होता है दो समान संवर्ण इकाइयों को जोड़ने का कार्य करता है, जबकि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है एक प्रकार का जो कनेक्टर्स होता है,
दोनों कंजंक्शन को हम विधिवत सीखेंगे। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात करें तो ये हमारा 4 प्रकार का हो जाता है। सब ऑर्डिनेट की बात करें तो ये हमारा 7 प्रकार का होता है। दोनों कंजंक्शन को हम विधिवत पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम सीखेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो आप देख रहे थे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है समान वर्ग के दो व्याकरणीय इकाइयों को जोड़ने का कार्य करता है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होता है एक ही प्रकार की व्याकरणीय जो इकाई होती है वो जोड़ने का कार्य करता है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है हमारा 4 प्रकार का होता है। आइए एक एक करके सीखते हैं हम लोग बोर्ड पे। देखिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो जिसे देखिए पहले समझिएगा। आई गेव हिम अ पेंसिल, मैंने उसे पेंसिल दिया, ही गेव मी अ पेन। ये दोनों हमारा क्या हो गया, सेंटेंस हो गया जो एंड कंजंक्शन जोड़ने का कार्य कर रहा है। दो सेंटेंस है, मैंने उसको पेंसिल दिया और उसने मुझे पेन दिया। ही इज पुअर, वो गरीब है, बट ऑनेस्ट, ये गरीब है लेकिन क्या है, ईमानदार है। तो जो आई गेव हिम अ पेंसिल एंड ही गेव मी अ पेन, ये सेंटेंस को जोड़ने का कार्य कर रहा है। ये जो सेंटेंस एंड है सेंटेंस को जोड़ने का कार्य कर रहा है। जबकि पुअर जो शब्द है और ऑनेस्ट शब्द है ये जो क्या कर रहा है, बट जो कंजंक्शन हमारा है ये दोनों एडजेक्टिव को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तीसरा देखेंगे, ही इज इधर अ चीटर और अ लायर, या तो वह धोखेबाज है या क्या है, झूठेबाज है। या तो वह धोखेबाज है या झूठेबाज है, दोनों में से कोई है। तो ये जो चीटर शब्द है ये भी नाउन है, लायर शब्द दोनों नाउन है। ये दोनों जो हमारा और है, और जो शब्द है हिज इधर अ नाउन और अ चीटर, या तो आर या तो दोनों में से कोई एक है। तो ये जो कंजंक्शन जो है हमारा दो नाउन को जोड़ने का कार्य कर रहा है। अगला एग्जांपल देखेंगे, दे आर लेबोरियस देयरफॉर दे विल सक्सीड। दे आर लेबोरियस ये सेंटेंस हो गया, दे विल सक्सीड वो सफल होंगे। इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए देयरफॉर जो कंजंक्शन है प्रयोग में लाया जा रहा है। इसलिए ये दोनों दो अलग अलग सेंटेंसों को जोड़ा जाता है तो उसे क्लाज कहा जाता है। तो ये दोनों क्लाजों को देयरफॉर क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। क्लाज की बात करूं मैं तो क्लाज क्या होता है, एक प्रकार का हमारा सेंटेंस ही होता है। क्लाज हमारा एक प्रकार का सेंटेंस ही होता है जो खुद का सब्जेक्ट होता है, लेकिन अंतर ये होता है कि दो अलग अलग सेंटेंस होता है। कोई तीसरा शब्द चाहे वो रिलेटिव प्रोनाउन हो, रिलेटिव एडवर्ब हो या कंजंक्शन जोड़ने का कार्य करता है तो उसी सेंटेंस को हम क्लाज की भूमिका में पढ़ते हैं, समझते हैं। अब आइए हम एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए पहला जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारा हो गया ये होता है कम्युलेटिव और कप्युलेटिव कंजंक्शन होता है। इसमें दो कथनों या दो तथ्यों को जोड़ने का कार्य होता है। कम्युलेटिव या कप्युलेटिव जो हमारा कंजंक्शन होता है इसमें दो तथ्यों या कथनों को जोड़ने का कार्य होता है। इसके अंतर्गत जो मुख्य शब्द आते हैं आइए मैं दिखाऊंगा आपको। आल्सो, भी, एंड और एज वेल, भी, एज वेल एज, साथ ही साथ, बोथ एंड राम, बोथ राम एंड श्याम, बोथ राम एंड श्याम, नो लेस देन, से कम नहीं, नाउ अब, टू आवश्यकता से अधिक, नॉट ओनली बट आल्सो, ना केवल बल्कि। ये जो शब्द होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत पहला जो हमारा होता है कम्युलेटिव या कप्युलेटिव, इसके अंतर्गत शब्द आते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं समझाता हूं। देखिए बोथ दोनों, मीरा एंड जोड़ रहा है सोनी आर डांसिंग, दोनों, बोथ मीरा एंड सोनी आर डांसिंग। तो ये जो कंजंक्शन हमारा है बोथ एंड, मीरा और सोनी को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, दोनों लोग डांस कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देखेंगे, आई वेंट टू पटना, मैं पटना गया, माय ब्रदर वेंट टू, मैं पटना गया, मेरा भाई भी पटना गया। टू ये जो शब्द है दोनों को जोड़ने का, अर्थात कम्युलेटिव कप्युलेटिव जो कंजंक्शन होता है दो कथनों या तथ्यों को जोड़ता है। तो आपने देखा ये जो शब्द होते हैं एग्जांपल में मैंने जो आपको बताया। दूसरे प्रकार का जो हमारा कंजंक्शन होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो हमारा होता है एडवर्जेटिव कंजंक्शन।
एडवर्जेटिव कंजंक्शन क्या होता है, दो विरोधी भाषी कथनों को जोड़ने का कार्य करता है, अर्थात दोनों एक दूसरे का विरोध करेगा, दोनों सेंटेंस, दोनों कथन एक दूसरे का विरोध करेगा। वो कौन कौन सा शब्द है जो कंजंक्शन के अंतर्गत आते हैं और विरोध करते हैं, आइए आपको मैं बताऊं। देखिए, बट, लेकिन, वो गरीब है लेकिन अपनी फी जमा करेगा। ही इज पुअर बट ही विल पे हिज फी, गरीब है, गरीब होने के साथ वो जमा नहीं करना चाहिए लेकिन विरोध कर रहा, गरीब है फिर भी जमा करेगा। फिर भी, नेवरथलेस, हाउएवर, कैसे भी, नेवरथलेस फिर भी, ओनली माने केवल, स्टिल माने अभी भी, वेयर माने जबकि, व्हाइल मतलब जबकि, इट मतलब अभी भी। ये जो शब्द हमारा होता है ये एडवर्जेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत आता है, जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का दूसरा प्रकार है। एग्जांपल में देखेंगे, ही इज रिच, वो धनी है, एट ही इज नॉट सेटिस्फाइड, वो धनी है, संतुष्ट होना चाहिए, फिर भी ये दोनों कथनों को विरोध कर रहा है। वो धनी है फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। डू एज यू विश, जो करना है करिए, डू एज यू विश, ओनली नेवर हर्ट एनीवन, जो करना है करिए, लेकिन देखिए यहाँ शर्त हो गया ना, ओनली नेवर हर्ट एनीवन, जो करना है करिए लेकिन किसी दूसरे को क्या करिए, हर्ट मत करिए अपने शब्दों के द्वारा, अपने द्वारा। तो जो मन करे वो करना चाहिए, लेकिन ये दोनों का विरोध कर रहा है, केवल किसी को हर्ट ना करिए। तीसरा एग्जांपल हो जाएगा, शी इज ओल्ड, वो बूढ़ी हो चुकी है, फिर भी शी इज ब्यूटीफुल, जब बूढ़ी हो चुकी है तो उसको सुंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन बूढ़ी है फिर भी वो क्या है, फिर भी क्या है, सुंदर है। तो दोनों कथनों को विरोध कर रहा है कौन सा शब्द, स्टिल शब्द। तो आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन करके दो प्रकार के कंजंक्शन, जो कि होता है हमारा कम्युलेटिव या कप्युलेटिव और दूसरा एडवर्जेटिव, तीसरे और चौथे प्रकार के कंजंक्शन को मैं आपको बोर्ड पर लिख करके समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझिए। तो तीसरे प्रकार का जो हमारा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत जो प्रकार मैं बताया हूं, पहला होता है कम्युलेटिव या कप्युलेटिव, दूसरा होता है एडवर्जेटिव, तीसरा होता है अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव। अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव होता है, अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव अर्थात दो या दो से अधिक विकल्पों के बीच किए जाने वाले चुनाव हेतु, अर्थात दो या दो से अधिक कथनों का इसमें विकल्प किया जाएगा, ऑप्शन निकाला जाएगा इसमें, दो या दो से अधिक कथनों का विकल्प। जैसे आप देखेंगे इसके अंतर्गत जो शब्द आते हैं, बिल्कुल अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़ा रहा हूं, इसका एक और पार्ट लाऊंगा जिसमें आपको पूरे डिटेल में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को पढ़ाया जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद अंत तक बने रहिएगा, दूसरे वीडियो का इंतजार करिएगा, वीडियो आपको मिलेगी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत तीसरा प्रकार जो हमारा होता है अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव। इसके अंतर्गत जो शब्द आते हैं इधर आर, या तो वह, या तो राम या तो श्याम, आदर राम और श्याम, नीदर नार, न तो राम न तो श्याम, नीदर राम न श्याम, इल्स आर अदरवाइज या अन्यथा, ये तीनों का मतलब होता है अन्यथा। वाक्य में देखिए हम लोग देखेंगे, ही इज इधर आइडल आर डल, ही इज इधर आइडल, ही इज इधर आइडल आर डल, या तो वह सुस्त है या डल है, या तो वो सुस्त है या डल है। विकल्प बता रहा है ना, या तो सुस्त है या डल, दोनों में से कोई एक है। शी इज नाइदर ब्यूटीफुल नॉर इंटेलिजेंट, दूसरा है न तो वह सुंदर है और नहीं बुद्धिमान। शी इज नीदर ब्यूटीफुल, वह न तो सुंदर है नहीं बुद्धिमान। तीसरा हो जाएगा हरी अप, जल्दी करिए, अदरवाइज और एल्स यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी कीजिए नहीं तो क्या हो जाएगी, आप ट्रेन को मिस कर देंगे। तो आपने देखा अल्टरनेटिव कंजंक्शन। चौथा जो हमारा प्रकार होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का, ये होता है हमारा इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शन क्या होता है, हिंदी में समझ लीजिए, एक कथन से दूसरे कथन में अनुमान या तर्क करने के प्रयोग में होता है। एक कथन से दूसरे कथन में अनुमान या तर्क करने के अर्थ में जो कंजंक्शन प्रयोग में लाया जाता है
वह इलेटिव कंजंक्शन कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो शब्द हमारा आता है कॉन्सिक्वेंटली, के परिणाम स्वरूप, हेंस, अतः, सो देन, अतएव, तब, इसलिए, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है शब्द। आइए हम आपको सिखाऊं एग्जाम्पल में। शी लॉस्ट हर पर्स, वह अपना पर्स खो चुकी है, इसलिए शी वॉज सैड, वो दुखी थी। वो अपना पर्स खो चुकी थी इसलिए दुखी थी। ये क्या हो रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है इलेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत। दूसरा जो सेंटेंस हो जाएगा, इट इज टाइम टू गो, यह जाने का समय है। देन या सो देन, अतएव, अतः यह जाने का समय है, अतः क्या करना चाहिए, लेट्स मूव, चलना चाहिए। तीसरा जो है, he came back tired, he came back tired, he came back, वो वापस आया थके हुए, क्योंकि he had to go on foot, क्यों, क्योंकि उससे पैदल चलना पड़ा था, पैदल चलना पड़ा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, थके वापस। he had broken my pen, he had broken my pen, वह मेरी कलम तोड़ चुका था, अतः he was punished by the teacher। आपने देखा कि किस तरह से आपको कंजंक्शन जो कि डिफिनिशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया। और आज के क्लास में हम लोगों ने सीखा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो 4 प्रकार का होता है। कम्युलेटिव या कपलेटिव, एडवर्जेटिव होता है दूसरा, तीसरा होता है कम्युलेटिव, तीसरा जो आपका होता है अल्टरनेटिव, और चौथा होता है इलेटिव। हम अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे और उस समय हम सीखेंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और आप सीखने के बाद दोनों कंजंक्शन को सीखेंगे, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट। फिर आपको सेंटेंस जो कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स होगा, अलग से सीखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब दोनों मिला दिया जाएगा तो आपको सीखने को मिलेगा मिक्स्ड सेंटेंस। तो इंतजार करिएगा दूसरे वीडियो को, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को वीडियो से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।